बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस होंगे। टाइप 1 के क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल्स होंगी, डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे, और अगर वो क्वाड्रेटिक भी होंगे तो उन क्वाड्रेटिक को लीनियर में चेंज कर किया जा सकेगा, यानी वो क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल होंगे इन लीनियर फॉर्म। ठीक है। अब स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं 5.1 एक्सरसाइज के, वो मैं प्रॉपर आपको करवा दूंगा। वो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है आई थिंक, और 7 और 10 है। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। एक ही कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन का है तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है तो पहले आपने उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। मोस्टली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी सिंपली आपने उसको डिवाइड ही करना होगा। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8 और 9, ये चारों क्वेश्चन जो है ये इम्प्रॉपर कैटेगरी के हैं, और जबकि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3, 7, 8, 9 के अलावा ये प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो मैं आपको अलग से जो है वो समझा दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब 5.1 के जो क्वेश्चन इंक्लूड हैं वो 4, 5, 7 और 10 है। 4, 5, 7 और 10। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम क्वेश्चन का हिंट देते जाता हूँ। ठीक है, और स्मार्ट सिलेबस में जो इंक्लूड हो उनको मैं प्रॉपर कर देता हूँ। अगर कोई स्किप हो जाए आप भी ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें। अगर कोई स्किप हो जाए तो उसको आप खुद कर लिया करें, और अगर उसमें प्रॉब्लम बनती हो तो वो आप जो है वो मुझे मैसेज कर दिया करेंगे। सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं वो प्रॉपर आपको समझा दिया करूँगा। जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1/x²-1, ऊपर वाले की डिग्री की चेक करें पोलिनोमियल की, तो उसको x की पावर जो 0 लिखा जा सकता है। ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री जो आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब जो नीचे फैक्टर दिया गया है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल है? बिल्कुल रिड्यूसेबल है। a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, 1/x - 1, 1/, ये साथ में x+1 आ जाएगा। अब आप ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, वो है a/x-1 प्लस b/x+1 होगी। ये डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, आगे मैं एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा तो वो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि उनको कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री 2 है और नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री x+1 और x-1। ये लीनियर फैक्टर 1 है और ये लीनियर फैक्टर इसकी डिग्री भी 1 है। 1 और 1 2, ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 2 है, और न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल हो या ग्रेटर हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए ये x² + 1 अंदर लिखा जाएगा और इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लें, x² - 1 बनेगा। x² + 1 को x² - 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड जो है इसको 1 पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा x² - 1, तो साइन चेंज हो जाएंगे। x² से कैंसिल, ये बन जाएगा 1 और 1 2। इसको लिखा जाएगा, सबसे पहले ये जो क्वोशंट आपके पास है 1 लिखेंगे, फिर प्लस लगा के ये लिखेंगे 2/x²-1। अब ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज हो चुका है। ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है। सिंपली हमसे ये भी कहा जा सकता था कि इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें, तो ये x², अब सिंपली 1 को एज इट इज रहने दें, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे 2/x²-1 की, 2/x²-1 की, 2/x+1 x-1। अब इसको a/x+1 b/x-1 लिखा जा सकता है। जब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सिंपली आपने इसमें इसमें पुट करनी है और b की वैल्यू, और ये वैल्यू 2/x+1 x-1 की होनी है, तो उसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे। इसमें आपका फाइनली रिजल्ट आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर और ये भी लीनियर फैक्टर।
3 लीनियर फैक्टर नीचे डिग्री 3 है, ये प्रॉपर है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा a ओवर x माइनस 1 b ओवर x प्लस 2 और c ओवर x प्लस 3, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है, इसको जो है वो मैं प्रॉपर करने जा रहा हूँ, मुकम्मल कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, क्योंकि ये चैप्टर आप फोर्थ चैप्टर में करके भी हैं 10th क्लास में, तो इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन जो है वो उसको प्रॉपर वे से कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और ये एक लीनियर फैक्टर है, ये साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ऊपर डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की डिग्री 2, 1 इसकी 2 इसकी, तो ये 3 हो जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। सिंपली हमें ये दे के कह सकता था कि बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहले आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर को लीनियर बनाया जा सकता है। इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 7x की जगह पे अगर 5x और 2x लिखा जाए तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 आ जाएगा साथ, नेक्स्ट टू टर्म में से प्लस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 5 कॉमन लें और बाकी जो टर्म रह जाएगी वो x प्लस 2 है। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं जो नीचे फैक्टर आ रहे हैं वो तीनों के तीनों लीनियर नॉन पीटर्ड, x माइनस 2 है, x प्लस 2 x प्लस 5 है, तीनों फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है तो आएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 c ओवर x प्लस 5। इसने ये x प्लस 5 को पहले लिख दिया और x प्लस 2 को बाद में लिख लिया, ये कोई इशू नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, इसका आपने नेम 1 रख दिया, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। अब जो चीज इसके बटे में आ रही है, जो आपका क्वेश्चन था उसके बटे में जो चीज आ रही है वो x माइनस 2 x प्लस 5 और x प्लस 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड पे हर टर्म को। इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इसके साथ ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 रह जाएगा इक्वल टू a। जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 x प्लस 5 x प्लस 2 के साथ, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा तो ये x प्लस 5 x प्लस 2 साथ रह जाएगा, प्लस b। जब x प्लस 5 के साथ इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे b और x प्लस 5 के साथ, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा तो x माइनस 2 x प्लस 2 रह जाएगा। इसी तरह c ओवर x प्लस 2 के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 और x प्लस 5 रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, इसको आप सेकंड इक्वेशन का नेम दे सकते हैं, ठीक है। हमें फाइंड करनी है ए बी और सी की वैल्यूज। जितनी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं उतनी वैल्यूज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसमें। ये देखें इसमें तो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। अब सारे लीनियर फैक्टर्स, तमाम लीनियर फैक्टर्स के लिए वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मुवाजना करने की जरूरत नहीं है कि इन इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये x प्लस 2 को x प्लस 5 से x माइनस 2 के इनको मल्टीप्लाई करवा के कि इधर एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं इसके साथ कंपैरिजन किया जाए, इधर एक्स वाले कोफिशिएंट का इधर एक्स वाले कोफिशिएंट के साथ कंपैरिजन किया जाए। ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ये रहेगा जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उन लीनियर फैक्टर्स की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड की जाए, बजाय इसके कि आप कंपैरिजन करें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी एक लीनियर फैक्टर आ रहा है तो जो लीनियर आ रहा है उसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट निकालनी है, क्वाड्रेटिक जो फैक्टर आएगा उसकी आपने कंपैरिजन करके निकालनी है, ठीक हो गया। ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, इनकी वैल्यूज डायरेक्ट ही निकलेंगी, कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है जी। सबसे पहले आपके पास जो पहला लीनियर फैक्टर आ रहा है उसको 0 के इक्वल लिखना है। पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास जो आ रहा है वो है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखना है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 5 है, उसको 0 के इक्वल लिखना है, x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। इसी तरह तीसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 2 है, इसको 0 के इक्वल लिखना है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब ये जो तीनों लीनियर फैक्टर्स आपने 0 के इक्वल लिखे, यहाँ से x की वैल्यूज आएंगे, वो x की वैल्यूज आपने ये जो सेकंड इक्वेशन बनाई है जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आई है उसमें पुट करनी है जी। इसमें 1 बाय 1 पुट करते हैं,
पहले लीनियर फैक्टर जो x माइनस टू को जीरो रखा, x की वैल्यू 2 आपने इसमें पुट करनी है, ये सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने 2 पुट कर दिया, 3 इंटू टू स्क्र माइनस 4 2 माइनस 5 a, x की जगह पे 2 प्लस 2, ये 2 प्लस 5, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई के 20 मुकम्मल तौर पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, जस्ट a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बनेगा 4 2 स्क्वायर 4 3 टाइम 12 माइनस 4 2 टाइम 8 माइनस 5 a इंटू यहाँ पे 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 5 7 4 इंटू 7 28 बनेगा, a की वैल्यू आ जाएगी -1/28। अब b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये सेकंड लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा है, x की वैल्यू -5 आ रही है, वो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करें, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे -5, यहाँ पे जब -5 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगी, तो ये b के साथ आ जाएगा -5 -2 -5 +2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90/21, ये मजीद इसको 3 पे डिवाइड करें 30/7 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा, वो x की वैल्यू -2 आई है, वो -2 इसमें पुट करेंगे, जब -2 पुट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये साथ में आ जाएगा -2 प्लस 5, और इस साइड पे x की जगह पे -2 पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो c की वैल्यू हमारे पास -5/4 आ जाएगी। अब ये तीनों के तीनों कांस्टेंट जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हम कांस्टेंट जो है ये इस वन एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, a की जगह पे -1/28, b की जगह पे 30/7 और c की जगह पे -5/4। जी, ये हमने पुट किया -1/28, ये बटे में 28 वो यहाँ पे लिखा जा सकता है, 30/7 बटे वाला 7 इसके साथ लिख दिया, और जो है -5/4, तो वो यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5, और 5 ये बटे में 4 था, वो इसके बटे में लिख लिया 5/4, ये 4 जो है उसके बटे में लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री जो आ रही है वो 3 है, लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखी, फिर x-1 2x-1 3x-1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये चीज ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम पहले लीनियर फैक्टर को जीरो, x-1 को जीरो लिखा, 2x-1 को जीरो लिखा और 3x-1 को जीरो लिखा, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1/3, ये x की वैल्यू 1 इस 2 में पुट करेंगे, जहाँ से a मिल जाएगा, x की वैल्यू 1/2 इधर पुट करेंगे b मिलेगा, और x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे c मिल जाएगा, a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 6 में भी यही काम करना है, a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी ओ प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। पहले लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल लिखें, इसी तरह दूसरे को जीरो के इक्वल लिखें, तीसरे को जीरो के, लीनियर फैक्टर्स होंगे तो फिर आपने ये काम करना है, ये सेकंड में पुट कर दें, उसके अकॉर्डिंग ए बी सी मिल जाएगा, ये ए बी और सी आ जाएगा, ये हम जो है इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, 4 7 और मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था 8 और 10 है शायद, 4 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, ठीक है। 5 में आपको करवा चुका हूँ, ये 7 की बात करते हैं। 7 में ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है, मैक्सिमम पावर जो आ रही है वो 3 है, और नीचे चेक करें तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 2 आ रही है, तो ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, और बाहर लिखेंगे 2x² माइनस x माइनस 1। इसको इस तरह डिवाइड करना होता है कि जो डिवीजन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वही पावर और वही कोफिशिएंट बनाना होता है। यहाँ पे 2x² है, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x³ तो बन जाएगा, हमें 6 ही चाहिए, 2 के साथ अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर 6x³ बनेगा, ये मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर वाला आपके पास टर्म आ रही है सेम टर्म बनानी है, तो 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर ये सेम टर्म बनेगी।
2x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करवाएं, बल्कि ये अब इस सारे एक्सप्रेशन को 3x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बनेगा 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब साइन चेंज हो जाएंगे, 6x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है, और साथ में 8 आ रहा है। हमें मैक्सिमम पावर वाले जो टर्म है वही बनानी है एज इट इज। 2x स्क्वायर है, हमें 8x स्क्वायर बनाना है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x स्क्वायर बनता है, तो अब ये प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सारी टर्म के साथ, 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बनेगा। अब साइन चेंज करें, 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कैंसिल, 3x और 4x 7x और माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3। अब आप चेक कर सकते हैं इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी डिग्री कम हो चुकी है इस वाली डिग्री से, ठीक है। तो अब इसको आप लिखेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। सबसे पहले ये जो आपके पास क्वोशंट आया वो लिखेंगे, वो है 3x प्लस 4, क्वोशंट आया 3x प्लस 4 प्लस ये जो रिमाइंडर है ये लिखेंगे 7x माइनस 3 ओवर में ये जो डिवाइजर है, ठीक है, वो लिखेंगे वो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इस ये इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म होगी। अब 3x प्लस 4 ये तो एज इट इज साथ आएगा, इसके साथ आ रहा है 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इसकी अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसको हम a कह लेते हैं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके वो यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। अब 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 के आप फैक्टराइजेशन करें तो ये फैक्टराइजेशन की गई है, ये बनेगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की जगह पे लिख दें 2x प्लस 1 x माइनस 1। तो इसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन करते 7x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 x माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट टर्म में 2x प्लस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। अब लीनियर फैक्टर्स को हम जो है वो जीरो के इक्वल लिख के ये सेकंड जो आपने इक्वेशन बनाई इसमें पुट करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1/2 मिलेगी। इसमें x की जगह पे माइनस 1/2 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो a बनेगा 13/3। इसी तरह दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 1 जीरो के इक्वल लिखें, x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी 4/3। अब a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 13/3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो 7x माइनस 3 2x प्लस 1 x माइनस 1 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इस रिजल्ट में ये 3x प्लस 4 एज इट इज आएगा। साथ में इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो ये आंसर जो है उसमें पुट कर देंगे। ये देखें ये 3x प्लस 4 और साथ में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 13/3 2x प्लस 1 और प्लस 4 ओवर 3x माइनस 1 आ जाएगा। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ऊपर डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है, ये इम्प्रॉपर है, पहले प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर करके फिर इसके आपको नीचे क्यूबिक इक्वेशन नजर आ रही है, इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। x कॉमन आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेगा x इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है a ओवर x, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, a ओवर एक्स प्लस b ओवर 2x प्लस 3 प्लस c ओवर एक्स माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी पहले हमें ऊपर वाले की जो डिग्री बन रही है वो 3 है और नीचे वाले की डिग्री भी 3 है, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन के लिए पहले इनके ये जो फैक्टर्स बने हैं इनको खत्म करना पड़ेगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 को, वो बनेगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23 एक्स माइनस 15, ठीक है। इसी तरह ये जो नीचे आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6 के साथ, तो वो बनेगा एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 48। ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करवाया। अब अभी ऊपर वाली डिग्री 3 और नीचे वाली डिग्री 3 है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 33 ओवर एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 48।
ठीक है। अब ये जो आपने बनाया हुआ एक्स क्यू माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 48, इसके दोबारा फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक्स क्यू माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 48, ये इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो ये फैक्टर है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6। ठीक है। तो ये लिखना है कोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। डिवाइजर ये है, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये चीज है, ये आपने लिख लें। अब इसको ये वन के साथ जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनानी, ये ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 4 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 6 आएगा। फिर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवा के आगे सिंप्लीफाई करना है इसी तरह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे वेरिएबल x है उसकी पावर 1 आ रही, वेरिएबल x है उसकी पावर 1 आ रही, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 आ रही, ऊपर डिग्री 0 नीचे डिग्री 3 है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी a ओवर 1 माइनस ए एक्स प्लस बी ओवर 1 माइनस बी एक्स और प्लस c ओवर 1 माइनस सी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके एलसीएम जो आ रहा है वो 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस सी एक्स, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इस साइड पे ए के साथ आ जाएगा 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस सी एक्स, बी के साथ आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस सी एक्स, और इस सी के साथ आएगा, इस सी को जरा बड़ा करके लिखिएगा क्योंकि इसमें और सी भी ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। सी के साथ आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स। हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। हमें ये कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पे पुट करनी है। अब जितने लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनको 1 बाय 1 करके 0 के इक्वल लिखते हैं। 1 माइनस ए एक्स को 0 के इक्वल लिखें तो एक्स की वैल्यू बनेगी 1/a। ये एक्स की वैल्यू 1/a सेकंड रिजल्ट में पुट करनी है, ये सेकंड आपके पास आ रहा है 1a। यहाँ पे जब आप 1/a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/a पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर ओवर a माइनस बी a माइनस सी। इसी तरह आपने सेकंड लीनियर फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिखना है, 1 माइनस बी एक्स को 0 के इक्वल लिखें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/b मिलेगी। ये सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए बी माइनस सी। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास लीनियर फैक्टर 1 माइनस सी एक्स, इसको 0 के इक्वल लिखें, एक्स की वैल्यू 1/c, इसको भी इक्वेशन 2 में पुट करें तो कैपिटल सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये तमाम तीनों की तीनों वैल्यू जो आपने इक्वेशन 1 कही हुई है उसमें पुट कर देंगे, इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर दें, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।